नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 5 की। मंगल खाना नंबर 5 अगर आपकी कुंडली में है तो क्या फल दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें मंगल खाना नंबर 5 में है। और आज की चर्चा मंगल खाना नंबर 5 लाल किताब 1941 के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आशियाँ, हेडिंग्स, टाइटल्स, बोर्ड लाइन में पंडित जी ने लिखा भाई नीम का दरख्त। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारा एक और वीडियो आता है, सेकंड वीडियो, जिसमें हम इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखना ना भूलिए वो वीडियो। तो आगे चलते हैं सीधा पंक्तियों पे। तो पंडित जी कहते हैं मंगल पांचवें, 5 गुना हो नेकी और बदनामी में, पवन पुत्र की तरह उछले वो अग्नि पानी में। तो दोस्तों कि 5वें घर का मंगल, सूर्य और बृहस्पति, बृहस्पति का घर, सूर्य की ज़मीन, या सूर्य और बृहस्पति का घर, फ्यूचर का घर, तो यहाँ पर बैठा है। और ऐसा मंगल या तो 5 गुना अच्छा होगा या 5 गुना बुरा होगा। आगे पंडित जी कहते हैं पवन पुत्र की तरह उछले वो अग्नि पानी में। तो दोस्तों कि पवन पुत्र की बात की है पंडित जी ने, यानी कि साक्षात हनुमान जी की। तो हनुमान जी को वरदान प्राप्त था अग्निदेव से कि अग्नि उनको जला नहीं सकती, और पानी में भी वो सांस ले सकते हैं, यानी कि पानी भी उनको कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ का मंगल बैठा खाना नंबर 5 में इतना पावरफुल है कि ना ही अग्नि उसे जला सकती है और ना ही पानी उसे किसी तरह की कोई क्षति पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर बैठा जो मंगल है उसकी पावर बताई है कि पवन पुत्र की तरह पावरफुल है, बृहस्पति और सूर्य के घर में, और इसकी दृष्टि 9th हाउस में जाती है जो कि बृहस्पति का घर है, कुंडली की जड़ है, कुंडली का ब्रह्म स्थान है। तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, पानी में भी आग लगा देने वाला होता है। आगे पंडित जी कहते हैं कि माया आती 11वें से, जाती वो तीजे से। दोस्तों लाल किताब में माया के आने का घर 11वां बताया है, जो कि वैदिक में भी लाभ स्थान है। और तीसरे को माया के जाने का घर बताया है, सिर्फ माया के जाने का, लॉसेस जो है यानी कि नुकसान माया के रिगार्डिंगली, या जाने का घर माया का, वो 3rd हाउस बताया है। तो पंडित जी कहते हैं कि अब 11th हाउस से तो माया आती है और 3rd हाउस से जाती है। मंगल जब खाना नंबर 5 में बैठा हो, पूंछ से या पूंछ के ही चलती है। तो दोस्तों इसके काफ़ी मतलब बनते हैं, पूंछ से या पूंछ के ही चलती है। तो जो मेरी समझ में आया है वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। यानी कि मंगल जब खाना नंबर 5 में हो, तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर पंडित जी ने पहले ही उनको पवन पुत्र हनुमान जी की तरह बता दिया। तो जब हनुमान जी थे, उनके जब अवतार हुआ, तो उस अवतार में उनका जो साथी था, यानी कि फीमेल जो उनकी पत्नी थी, वो उनकी पूंछ थी। शक्ति ने, शिव का अवतार है बजरंगबली, और जब शक्ति ने कहा कि इस अवतार में आपका साथ मैं कैसे दूंगी, तो शिव ने कहा कि इस अवतार में मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा, यानी कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी पत्नी नहीं होगी। तो माँ शक्ति ने कहा, तो दुर्गा ने कहा या शक्ति ने कहा कि मैं पूंछ के रूप में आपके साथ रहूँगी। तो दोस्तों इसलिए पंडित जी ने जब बुध और केतु की खाना नंबर 6 में बात की है, तो उसमें पंडित जी ने पूंछ को बुध बताया है और केतु जो कुत्ते को बताया है। तो यहाँ पर पंडित जी के कहने का भावार्थ है कि अब पवन पुत्र की जो पूंछ है वो खाना नंबर 3 होगी, जो बुध और मंगल का घर है। यानी कि इस स्थिति में बैठा मंगल 5 खाना नंबर 3 को कंट्रोल कर सकेगा, या खाना नंबर 3 के प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकेगा। यानी कि अब खाना नंबर 3 में उसके दुश्मन भी बैठे होंगे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को पूंछ से या के ही चलती है, इसको ये भी ले सकते हैं पूंछ पूंछ से चलती है, पूंछ मीन्स की पूंछ, या पूंछ के चलती है, यानी कि मंगल की अनुमति से या तीसरे घर से शुभ स्थिति में, यानी कि बुध, पूंछ को बुध भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पंडित जी ने ये कहने की कोशिश की है इनडायरेक्टली
तो खाना नंबर 3 को कंट्रोल करता है खाना नंबर 5 में बैठा मंगल, या इनडायरेक्टली देखें तो बुध को भी कंट्रोल कर रहा है इस कंडीशन में, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। तो बुध दोस्तों वाणी है, बिजनेस है। तो वैदिक के जितने भी ज्योतिषी हैं वो शनि राहु केतु से डरते हैं और लाल किताबी बुध से डरते हैं, बुध का भेद। तो बुध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कुंडली में, बुध की पोजीशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ इनडायरेक्टली है। बाकी जैसे जैसे लाल किताब बार बार पढ़ता हूँ, समझता हूँ, जो चीज़ समझ आती है आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आगे चलें। आगे पंडित जी लिखते हैं कि मंगल अब सामने बैठे खाना नंबर 9 के दुश्मनों पर भी मेहरबान होगा। यानी कि अगर खाना नंबर 9 में मंगल के दुश्मन जो कि बुध और केतु हैं, अगर वो भी बैठे हों तो यहाँ पर मंगल उनको कंट्रोल रखेगा, यानी कि उन पे मेहरबान होगा कि उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को देखता है। तो ये पूंछ वाली बात जो मैंने बुध की कही है, शायद इसमें थोड़ा सा भेद क्लियर होता है। और खाना नंबर 3 का ग्रह भी अगर कोई हो, यानी कि खाना नंबर 3 में भी अगर कोई ग्रह बैठा हो, अगर खाली हो तो मंगल से ही चलेगा। तो अगर उसमें कोई ग्रह भी बैठ जाए तो मंगल के अकॉर्डिंगली चलेगा, यानी कि से और के वाली बात यहाँ पर भी क्लियर हो जाती है। मंगल खाना नंबर 3 का ग्रह भी अगर कोई हो तो हनुमान की दुम की तरह मंगल का साथी व मददगार निगहबान होगा, यानी कि इस कंडीशन में खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह भी मंगल का साथ देगा, जैसे कि पूंछ जो है वो हनुमान का साथ देती थी। और धन दौलत का मालिक देवता दुनियावी लक्ष्मी शुक्र या चंद्र इसके पीछे चलने वाला होगा। यानी कि मंगल जब खाना नंबर 5 में बैठा हो तो पंडित जी ने धन दौलत का मालिक जो बोला है वो शुक्र या चंद्र दोनों को लिया गया है यहाँ पर। दोस्तों मैंने अपने पुराने वीडियोस में क्लियर किया था, जब आई थिंक सो चंद्र के चैप्टर चले थे और शुक्र के चैप्टर चले थे, तो जहाँ पर चंद्र दिल है तो शुक्र दिल की धड़कन है, दोनों का मिला जुला सा असर होता है, दोनों को अलग नहीं किया जाता, दो ही स्त्री ग्रह है। दोस्तों लाल किताब बहुत ही पेचीदा है। एक बेटी जब जन्म लेती है तो एक लड़की जो है बुध है, जब जवान हुई, शादी हुई तो शुक्र बन गई, और जब उसके बच्चे हुए, औलाद हुए, तो वही लड़की चंद्र बन गई। यानी कि एक औरत के भी लाइफ में 3 पड़ाव हैं, बुध, शुक्र और चंद्र। इसी तरह से सर्कमस्टांसेस बदलने पर, स्वभाव बदलने पर, रंग बदलने पर काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। लाल किताब में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि एक खाने में बैठा ग्रह बाकी के बाकी 11 खानों में भी दृष्टि मार सकता है। ग्रहों की अलग दृष्टि है, घरों की अलग दृष्टि है, और काफ़ी सारी दृष्टियां हैं, टक्कर की दृष्टि, भामी मित्र, दुश्मन, शत्रुता, बुनियाद, काफ़ी योग दृष्टियां। तो काफ़ी चीज़ें हैं लाल किताब में जिनको अभी समझना, गैबी किताब है, एक ह्यूमन सोच से दूर की बात है। तो बात करें इसी टॉपिक पे कि इसके पीछे चलने वाला होगा, यानी कि ऐसे जातक को धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। कब? अगर इसका मंगल नेक हो, या वो शख्स राजा और रईसों का बाप दादा होगा। देखो दोस्तों, खाना नंबर 5 में मंगल को नीम कहा गया है, तो जैसे जैसे नीम बूढ़ी होती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है, और इसी तरह जैसे जैसे इस जातक की एज बढ़ती जाएगी, अगर अपने मंगल को ये कर्म कुंडली से ठीक रखेगा, नेक स्वभाव रखेगा, तो वैसे वैसे ही ये अमीर होता जाएगा, या इसके शहाना हालात होते जाएंगे, इसके जो रुतबा है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती जाएगी। आगे पंडित जी कहते हैं मगर रात की नींद से कदरे बेआराम होगा, जिसका उपाय वक्त नींद सराहने पानी का साथ रखना मुबारक व मददगार होगा। तो दोस्तों रात की नींद से बेआराम होगा। अब देखें कि 5वां घर जो है वो 12वें घर को टक्कर मारता है, यानी कि अब 12वें घर में किसका है? बृहस्पति और राहु का। और नींद का सीन कहाँ से होता है? 12वें घर से। ग्रस्त सुख और नींद 12वें घर से, और राहु की एनर्जी है वहाँ पर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी न किसी तरह
ये जातक डिस्टर्ब होगा रात की नींद में, बुरे ख्यालात, सपने, प्रॉब्लम्स। तो पंडित जी ने उपाय भी साथ में दे दिया है कि ऐसी कंडीशन में देखिए, राहु का उपाय भी और मंगल खराब का उपाय भी चंद्र से ही होता है। तो सिराने पानी का साथ रखना मुबारक व मददगार होगा। तो दोस्तों इसका उपाय ये दिया हुआ है कि ऐसे जातक को अगर ऐसी चीज़ महसूस हो तो रात को सिराने पानी रखकर सुबह उसे किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए ताकि उसका नुकसान ना हो, और वो पानी पीना नहीं चाहिए ड्यूरिंग किसी भी फेस, चाहे वो रात में चाहे सुबह उठकर कोई उसे ग्रहण ना करे। तो ये चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं। लास्ट लाइन जो पंडित जी ने लिखी है, साहिब इल्म व साहिब औलाद होगा, यानी कि ऐसे जातक के औलाद मीन्स कि मेल चाइल्ड ज़रूर होगा। यहाँ पर ऐसे जातक के पास कोई ना कोई इल्म भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ किसी चीज़ का जानकार भी ऐसा जातक होता है, क्योंकि मंगल अब पवन पुत्र है तो पवन पुत्र के पास तो हर तरह की नॉलेज थी जो उन्होंने सूर्य देव से प्राप्त की थी। तो ये एजुकेशन का घर भी है किसी न किसी तरह से। तो ऐसा जातक जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है, मंगल 5 वाले मोस्टली मंगल नेक ही पाया गया है। बहुत कम चांसेस होते हैं कोई योग दृष्टियाँ कि मंगल खराब या कर्म कुंडली से खराब कर लिया हो। ऐसा जातक अगर नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाने लग पड़े या धर्म से हट जाए, 9th हाउस खराब कर ले अपना किसी तरह से जो कि जड़ है, तो उसके हिसाब से भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मंगल 5 में बैठा मोस्टली नेक फल ही देता है। ऐसा जातक, जैसा कि मंगल क्या है, सेनापति, एक आर्मी, जब आर्मी तैयार की जाती है तो उनको सिखाया जाता है कि जंगल में आप कौन कौन सी जड़ी बूटी, कौन कौन से चीज़ें खा सकते हो, जानवर खा सकते हो, क्या चीज़ जानवर की खा सकते हो, कौन सी जड़ी बूटी आपके लिए लाभदायक है, अगर आपको चोट लगे तो खुद आपको फर्स्ट एड कैसे करनी है। तो वही स्वभाव मंगल का होता है, जो जड़ी बूटी यानी कि आयुर्वैदिक चीज़ जो है वो मंगल के साथ रिलेटेड है। सूर्य भी रोगनाशक है, तो सूर्य मंगल दोनों को हम मान लें। तो यहाँ पर जो है मंगल बैठा सूर्य और बृहस्पति के घर में है। तो ऐसे जातक में कोई ना कोई या उनकी फैमिली में कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवाइयों का माहिर या कोई घर का वैद्य होगा, या ऐसा जातक खुद किसी न किसी जड़ी बूटियों के साथ उपचार करता होगा, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन की नॉलेज रखता होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति मिलकर एक चंद्रमा का निर्माण करते हैं, मसनूई चंद्रमा, और मंगल अब यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, यानी कि अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत सारा पैसा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी चीज़ें अपनी सोच के हिसाब से आ जाती हैं जो कुछ लोगों को सही लगती हैं, कुछ लोगों को सही नहीं लगती। जैसे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं रखना चाहूँगा दृष्टियों का, क्योंकि अब देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी खाना नंबर 12 पे पड़ती है, जो रात की नींद खराब करने का कारण हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो पंडित जी ने कहा उछले वो अग्नि पानी में, तो कुंडली में अगर देखें तो अग्नि कहाँ पर है। तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा दिल किया कि मैं रखूं, अभी तक इसको मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, अभी इस पर रिसर्च जारी है। तो कुंडली में जो अग्नि का स्थान है वो खाना नंबर 8 है। तो मंगल की 4थी दृष्टि अब खाना नंबर 8 पे पड़ती है, वैदिक के हिसाब से चलें। लाल किताब में भी दृष्टियाँ बताई गई हैं, ग्रहों की अलग दृष्टि है और घरों की अलग दृष्टि है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह जो है वो 7 को देखेगा, 7 में बैठा ग्रह एक खाना नंबर 1 के बैठे ग्रह को देखेगा, पर खाना नंबर 1 100% पूर्ण दृष्टि से खाना नंबर 7 को देखेगा। इसी प्रकार से खाना नंबर 4 खाना नंबर 10 को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ग्रह अलग बात है वहाँ पर बैठा। तो ये भी ग्रहों की दृष्टियाँ, घरों की दृष्टियाँ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब उछले अग्नि पानी में, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से 4th दृष्टि जो मंगल की पड़ती है वो बाउंस करके वो 9th में दे दे, क्योंकि गैबी किताब है, लाल किताब ये। अब जो मेरी समझ में आया है, और पानी कौन सा है कुंडली का, खाना नंबर 4, तो यहाँ से बाउंस करके वो 3rd हाउस में अपनी एनर्जी पहुँचा दे। तो यहाँ से जंप करके 3rd हाउस में पहुँचा दी अपनी एनर्जी, और 4th हाउस वाली जो एनर्जी थी वो पहुँचा दी 9th हाउस में। तो दोस्तों ये सब जैसे कि एक साइंस, एक फिज़िक्स होता है फिनोमेना, कि एक मिरर्स होते हैं जो रेज बाउंस करती हैं, बेंड करती हैं। जैसे कि पानी में अगर कुछ डाले तो वो उसका जो हीरा क्यों चमकदार है उसका एंगल चेंज हो जाता है।
हर मीडियम में लाइट जब जाती है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इतना गहरा हमने नहीं जाना, तो बेसिकली यहाँ तक ही ये चैप्टर समाप्त है, समाप्ति की ओर। कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। कर भला हो भला अंत भले का भला। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो से किसी का, इस ज्ञान से किसी का भला हो सके। क्योंकि लाल किताब मोस्टली ज़्यादातर प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस पर है, तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।